अगर हम शादी ब्याह पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे मीठे में खाने में गाजर वाली खीर का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब लगता है और उस गाजर की खीर की खुशबू और टेस्ट अलग होता है। ऐसे लगता है जैसे कि ये इसमें बहुत ज़्यादा खोया डाला हो और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डाला हो जिसे हमें पता ही नहीं। तो आज मैं आपको यही सीक्रेट रेसिपी बताने वाली हूँ कि रेस्टोरेंट वाले गाजर की खीर में ऐसा क्या डालते हैं कि उनकी खीर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब होती है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी आपने ले ली हैं गाजरें, ठीक है। तो गाजरों को हमने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जी गाजरों को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जी सीक्रेट क्या चीज़ है, वो सीक्रेट चीज़ है ब्रेड, ठीक है। ब्रेड की मदद से हमने गाजर की खीर तैयार करनी है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त, इतना लाजवाब होगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे हम शादी ब्याह वाली खीर खा रहे हैं और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट में तो बनेगी लाजवाब। आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने शादियों ब्याह वाली खीर जो है ना वो घर में मंगवा ली है और वही हम खीर खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी ब्रेड ले ली थी मैंने, यहाँ पे 3 से 4 अदद स्लाइस बचे हुए थे, उनको मैंने क्रश किया और मैंने उसके ब्रेड ग्राम्स तैयार कर लिए। अब ब्रेड ग्राम्स हमने यहाँ पे पहले हल्के से हमने भून लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड ग्राम्स को मैं हल्का सा भून रहे हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी ब्रेड ग्राम्स हमारे भून चुके हैं और मैं इनको निकाल लूँगी। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी, ठीक है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डाल्डा घी भी ले सकते हैं, ठीक है। घी ही इस्तेमाल करिएगा, ऑयल का इस्तेमाल ना करिएगा, ठीक है। हल्का सा घी को हमने मेल्ट करना है और उसके अंदर हमने क्रश की हुई गाजरें ऐड कर देनी है, ठीक है। गाजरों को हमने इस तरह जिस तरह हमने ब्रेड को भूना है इसी तरह हमने गाजरों को भी भून लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी गाजरें हमारी भून चुकी थी, ठीक है। और ऊपर से मैंने कवर करके तकरीबन 5 मिनट रखा था, ठीक है। तो जैसे ही गाजरें हमारी भून जाएं तो हमने गाजरों को निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी गाजरों को भी मैं निकाल रही हूँ। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको खाने का बहुत ही टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े की ये गाजरें बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए जी उसी कढ़ाई के अंदर अब हमने ऐड कर देनी है चीनी, ठीक है। चीनी यहाँ पे मैंने ले ली है 2 कप, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर ऐड करिएगा। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है गाजरों की तो आप चीनी की मकदार भी ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जी चीनी को हमने कैरमलाइज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है दूध यहाँ पे मैं तकरीबन 2 लीटर ले रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही दूध डालेंगे ना तो ये चीनी कुछ इस तरह से हो जाएगी, तो आपने घबराना नहीं है। जैसे ही दूध गर्म होगा ये दूध के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। दूध जैसे ही हल्का सा गर्म हो तो इसके अंदर हमने 3 अदद इलायची ऐड कर देनी है। इलायची की खुशबू और टेस्ट का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। इलायची को खोल के डालिएगा ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। अब यहाँ पे देखिए जी दूध हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, तकरीबन उबाल आने वाला था। तो इसके अंदर हमने जो भुनी हुई गाजरें थी ना वो ऐड कर देनी है, ठीक है। अब गाजरें डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स करनी है और तकरीबन हमने इसको 8 से 10 मिनट ऐसे ही पकने देना है, ठीक है, ताकि दूध और गाजर अच्छी तरह से गल जाए। आप यहाँ पे देखिए जी गाजरें हमारी ज़बरदस्त सी गल चुकी थी, ऑलरेडी पहले से गाजरें गली हुई थी, जैसे कि हमने इसको भूना था तभी गाजरें गल जाएगी। जैसे गाजर और दूध जो है गाढ़ी हो जाए, ठीक है, हल्की सी, तो इसके अंदर अब हमने इस टाइम पे आके जो भुने हुए ब्रेड ग्राम है वो ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी ब्रेड ग्राम मैंने ऐड कर दिए थे और जैसे ही मैंने ब्रेड ग्राम ऐड किए तो खीर हमारी बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुकी थी, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सी जो है ना रेडी हो चुकी। तो अगर अच्छा इस टाइम पे आके अगर आपको लगा आपको मीठा कम लगे तो इस टाइम पे आके आप चीनी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी खीर रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार गाजर की खीर बन के तैयार है। तो फटाफट ये बन जाती है, कोई इतना हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही प्यारी खुशबू आई है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद
पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।